Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम अपने इस वीडियो में 12वें गद्यांश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और ये रहा आपके सामने आपका गद्यांश संख्या 12। बच्चों, अब हम पहले अपने गद्यांश को पढ़ लेंगे, तत्पश्चात सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ तो बच्चों, आपका जो गद्यांश संख्या 12 है, यहाँ लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, निम्नलिखित का मतलब होता है ये पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, निम्न प्लस लिखित। ठीक है बच्चों, निम्न लिखित। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, निम्न मतलब होता है नीचे, लिखित मतलब होता है कि लिखा हुआ, अर्थात कि जो नीचे लिखा हुआ है गद्यांश या अनसीन पैसेज या अवतरण या अनुच्छेद, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है और दुनिया भर के हर देश में खेला जाता है। फुटबॉल के नियम 1860 में ब्रिटेन में बने, जब इस खेल को नियंत्रित करने के लिए फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ। यह सचमुच एक आसान खेल है जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को विरोधी टीम के गोल में डालने का प्रयास करती हैं। विरोधी को हम विपक्षी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? विपक्षी कह सकते हैं। खिलाड़ी गेंद को अपने पैरों से अथवा सर से नियंत्रित करते हैं, किंतु उन्हें यह अनुमति नहीं होती कि वे उसे हाथों या भुजाओं से छुएं। किस बात की अनुमति नहीं होती है? वो उसको हाथ और अपने भुजाओं से नहीं छू सकते हैं, सिर्फ पैर और सर के सहारे ही वो क्या करते हैं, फुटबॉल गेम को खेलते हैं। केवल गोलची ही हाथों का उपयोग कर सकता है और वह भी केवल अपने गोल के सामने के जो पेनल्टी क्षेत्र होती है, पेनल्टी एरिया होता है, उसी में ऐसा कर सकता है। बच्चों हम देखेंगे अपने प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, खिलाड़ी बॉल पर नियंत्रण कैसे करते हैं? हम अगले प्रश्न को देखेंगे, फुटबॉल को कौन अपने हाथों से छू सकता है? अगला प्रश्न, हम गोलची अपने हाथों से मैदान के किस क्षेत्र में छू सकता है? फिर आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? बच्चों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फुटबॉल के नियम को क्यों बनाए गए थे? ठीक है बच्चों, हम अगले प्रश्न को देखते हैं, फुटबॉल कितने टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है? बच्चों हम अपने अगले प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, फुटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, फुटबॉल को नियंत्रित करने के लिए किसका गठन हुआ? ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं, फुटबॉल के नियम कहाँ बनाए गए? फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, फुटबॉल के नियम कब बनाए गए? अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, फुटबॉल की प्रत्येक टीम गेंद को कहाँ डालती है? तो बच्चों ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जिसको हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम गद्यांश के माध्यम से उसका उत्तर का चयन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखे होंगे कि आपके गद्यांश से यहाँ पे 11 प्रश्न हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि किसी भी परीक्षा में, चाहे प्रवेश परीक्षा हो, चाहे किसी नौकरी के लिए हो, चाहे नौकरी सरकारी संस्था द्वारा ली जा रही हो, चाहे प्राइवेट संस्था द्वारा, एक गद्यांश से अधिकतम 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ किसी भी गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्न को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे आप अधिक से अधिक अध्ययन कर सकें, अभ्यास कर सकें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जो अपठित गद्यांश होता है उनको हल करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि हम गद्यांश को पढ़ें, तत्पश्चात प्रश्न को पढ़ते हुए उसका उत्तर देते हुए चलें। दूसरा तरीका होता है कि पहले प्रश्न को पढ़ लें, तत्पश्चात हम गद्यांश को पढ़ते हुए उत्तर को
देते हुए चलें। लेकिन अब अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है खिलाड़ी बाल पर नियंत्रण कैसे करते हैं। प्रत्येक प्रश्न में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम गद्यांश में ढूंढेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। खिलाड़ी बाल पर नियंत्रण कैसे करते हैं, तो हम यहाँ लेंगे बाल पर नियंत्रण। ठीक है बच्चों, कैसे करते हैं? अपनी टांगों और पैरों से, अपनी हाथों और टांगों से, सिर और पैरों से, मित्र और दर्शकों से। अब हम देखते हैं अपने गद्यांश में। फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। कैसा खेल है? लोकप्रिय। दुनिया भर के हर देश में खेला जाता है। फुटबॉल के नियम 1860 में ब्रिटेन में बने, जब इस खेल को नियंत्रित करने के लिए फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ। यह सचमुच एक आसान खेल है जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीम में गेंद को विरोधी टीम के गोल में डालने का प्रयास करती हैं। खिलाड़ी गेंद को अपने पैरों से तथा सर से नियंत्रित करते हैं। यहाँ आप देखेंगे नियंत्रित करते हैं, तो बच्चों किससे करते हैं? अपने पैरों से अथवा सर से। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे विकल्प को। टांग और पैरों से, नहीं ये तो गलत है। अपने हाथों और टांगों से, हाथ का तो वो प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। अपने सिर और पैरों से, तो यही आपका विकल्प सही होता है, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? वो होगा बच्चों सी, अपने सिर और पैरों से। बच्चों अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। फुटबॉल को कौन अपने हाथों से छू सकता है? दोनों टीमों के कप्तान, सभी खिलाड़ी, केवल गोलची, कोई नहीं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ लिखा है किंतु उन्हें यह अनुमति नहीं होती कि वे उसे हाथों या भुजाओं से छुएं। मतलब जो भी खिलाड़ी होता है वो क्या कर सकता है? हाथ और भुजाओं से नहीं छू सकता है। केवल गोलची ही हाथों का उपयोग कर सकता है। यहाँ आप देखेंगे अपने प्रश्न में कि कौन अपने हाथों से छू सकता है या हाथों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि हाथों का उपयोग कर सकता है। कौन कर सकता है? गोलची। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 होता है उसका आपको उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, कि केवल गोलची ही क्या होता है कि फुटबॉल को अपने हाथों से छू सकता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा बच्चों। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोलची अपने हाथों से मैदान के किस क्षेत्र में छू सकता है? मतलब गोलची अपने हाथों से मैदान के किस क्षेत्र में छू सकता है? अब हम देखते हैं गद्यांश की तरफ। यहाँ है सकता है, और वह भी केवल अपने गोल के सामने के पेनल्टी क्षेत्र में। कहाँ छू सकता है? पेनल्टी क्षेत्र में ही सिर्फ छू सकता है। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 3 है उसका आपको उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। मैदान में कहीं भी नहीं, ये तो गलत हो गया। रेफरी के सामने नहीं, ये तो गलत हो गया। पेनल्टी क्षेत्र के बाहर नहीं, आपने पढ़ा कि पेनल्टी क्षेत्र के भीतर। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प होता है वो विकल्प डी होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको अपने गद्यांश की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जरा सा भी आप कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे वॉलीबॉल की तो चर्चा आपके इस गद्यांश में हुआ ही नहीं है। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट की भी चर्चा नहीं हुई है। शतरंज नहीं, शतरंज की भी चर्चा नहीं हुई है। फुटबॉल, तो आपका जो गद्यांश दिया हुआ है उस संपूर्ण गद्यांश में सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल का ही उल्लेख किया हुआ है। इस प्रकार से आपका जो एक ही विकल्प बच जाता है, विकल्प डी, यही आपका सही उत्तर होता है। यहाँ हम देखेंगे दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल, यही शब्द हम अपने क्या करेंगे? गद्यांश में ढूंढेंगे। क्या? लोकप्रिय खेल। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यह फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ आपने देखा लोकप्रिय खेल, तो वो कौन सा है? फुटबॉल है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। इस प्रकार से आपका जो विकल्प डी होता है यही आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया बच्चों। प्रश्न संख्या 4 के लिए जो सही विकल्प होता है वो डी होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, फुटबॉल के नियम क्यों बनाए गए थे?
दर्शकों को निर्देशित करने के लिए। तो बच्चों आप गद्यांश में पढ़े होंगे तो दर्शकों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। खेल पर नियंत्रण रखने के लिए, खेल को आसान बनाने के लिए, खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए, ये जो लोकप्रिय शब्द है ये भी वर्ड आपका प्रयोग किया गया आपके गद्यांश में। आसान है ये भी प्रयोग किया गया, नियंत्रण है ये भी किया गया है। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में कि फुटबॉल के जो नियम हैं वो कहाँ बनाए गए। तो हम इसमें मुख्य शब्द नियम को ढूंढेंगे अपने गद्यांश में और उत्तर का चयन करेंगे। हम देखते हैं फुटबॉल के नियम। आपने देखा कि यहाँ नियम आया हुआ है। 1860 में ब्रिटेन में बने। कहाँ बने? ब्रिटेन में। जब इस खेल को नियंत्रित करने के लिए फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ। तो क्या करने के लिए? खेल को नियंत्रित करने के लिए बच्चों। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न संख्या 5 होता है उसका आपको उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। किस बात के लिए? नियंत्रित करने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या? खेल पर नियंत्रण रखने के लिए। तो आपका जो प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प बी। बच्चों अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 को। फुटबॉल कितने टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है? तो यहाँ जो हमारी चाबी शब्द होगी, मतलब कीवर्ड, जिसको हम कुंजी वर्ड भी बोल सकते हैं, कुंजी शब्द बोलते हैं, जो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मदद करता है। फुटबॉल कितने टीमों के बीच, यहाँ हम देखेंगे टीमों के बीच खेला जाने वाला। अनेक टीमों के बीच, 3 टीमों के बीच, 11 टीमों के बीच, 2 टीमों के बीच। आप जब गद्यांश को पढ़े होंगे इतना तो आपको आसानी से लग गया होगा कि जो फुटबॉल होता है हमारा 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला गेम है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का सही विकल्प डी होगा। लेकिन हम आपको गद्यांश में भी दिखाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ है, यह सचमुच एक आसान खेल है जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें क्या करती हैं? गेंद को विरोधी टीम के गोल में डालने का प्रयास करती हैं। अर्थात कि वहाँ फुटबॉल जो खेल होता है उसमें क्या होता है कि 2 टीमें खेलती हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 होता है उसका आपको उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7 की तरफ, और देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या है। फुटबॉल के प्रत्येक खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपने पढ़ा था गद्यांश में कि फुटबॉल कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल के कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कुल 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। कुल टीमें कितनी होती हैं? कुल 2 टीमें खेलती हैं और प्रत्येक टीम में क्या होता है? 11 खिलाड़ी होता है। ठीक है, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ है 11 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, ये तो गलत हो गया, 10 खिलाड़ी, ये भी गलत हो गया, 9 खिलाड़ी, ये भी गलत हो गया। आपका जो प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प होता है वो होगा विकल्प ए। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का ए जो विकल्प होता है वो हमारा सही विकल्प है। लेकिन हम गद्यांश में आपको बताते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपको कहाँ से मिलता है। यहाँ है कि यह सचमुच, यह मतलब फुटबॉल सचमुच एक आसान खेल है जिसमें क्या है? 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें, अर्थात कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो आपका प्रश्न संख्या 7 होता है उसका आपको उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हम देखते हैं, फुटबॉल को नियंत्रित करने के लिए किसका गठन हुआ? किसके लिए? नियंत्रित करने के लिए। इस शब्द को हम ढूंढेंगे कहाँ पे? गद्यांश में। लेकिन हम पहले देखते हैं, आपने पढ़ा है तो आपको जरूर थोड़ा बहुत याद होगा। विशेष फुटबॉल टीम का तो नियंत्रण करने के लिए नहीं गठन किया गया था, गलत हो गया। सरकारी संगठन का, इसकी तो चर्चा ही नहीं की गई है कहीं गद्यांश में। खेल एसोसिएशन का नहीं, ये भी गलत है। फुटबॉल, जब पूरे गद्यांश में चर्चा सिर्फ फुटबॉल की होती है जो कि ये क्या है? खेल तो है, सही बात है, लेकिन जो फुटबॉल को नियंत्रित करने के लिए गठन किया जाएगा वो फुटबॉल एसोसिएशन का किया जाएगा, और वो क्या था? फुटबॉल एसोसिएशन। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 का जो सही विकल्प होता है वो आपका विकल्प डी होता है बच्चों। लेकिन हम इसको दिखाएंगे आपको आपके गद्यांश में कि इसका उत्तर आपको कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ दिया है कि ब्रिटेन में बने जब इस खेल को नियंत्रित करने के लिए फुटबॉल एसोसिएशन, यहाँ आपको नियंत्रण शब्द मिल जाता है, यहाँ आपको मिलेगा
फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया गया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो आपका 8वां है उसका आपका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ठीक है बच्चों, ये हम देखते हैं अपना 9वां प्रश्न। फुटबॉल के नियम कहाँ बनाए गए? अमेरिका में? नहीं, इस शब्द की तो चर्चा ही नहीं की गई है कहीं भी गद्यांश में। जापान की? नहीं, इसका भी उल्लेख नहीं है। ब्रिटेन में? हाँ। तो प्यारे बच्चों, फुटबॉल के जो नियम थे वो कहाँ बनाए गए थे? आपके ब्रिटेन में बनाए गए थे। तो इसलिए प्रश्न संख्या 9 का जो सही विकल्प होता है वो आपका सी होगा। लेकिन हम जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर अपने गद्यांश के माध्यम से और देखते हैं इसका उत्तर कहाँ आपको मिलता है कि फुटबॉल के नियम 1860 में ब्रिटेन में बने। ये जो बने शब्द है यही आपका चाबी है, जो आप चाबी शब्द है या कीवर्ड बोल सकते हैं, जो आपको आपके उत्तर की तरफ ले जाता है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 9 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 10वें प्रश्न की तरफ। हम देखेंगे हमारा 10वां प्रश्न क्या है। हमारा 10वां प्रश्न है, फुटबॉल के नियम कब बनाए गए थे? 1865 में, 1960 में, 1895 में, 1860 में। आप देखेंगे कि पूरे गद्यांश में सिर्फ एक ही जगह अंकों का प्रयोग किया गया और वो है आपका 1860। तो फुटबॉल के नियम कब बनाए गए थे? सन 1860 में। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प होता है वो होगा विकल्प डी। लेकिन बच्चों हम आपको दिखाएंगे कि गद्यांश में कहाँ से इसका उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ फुटबॉल के नियम 1860 में ब्रिटेन में बने मतलब कब बने? 1860 में। इस प्रश्न के लिए भी जो आपका कीवर्ड है वो है बने। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 10 है आपको उसका उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ जो कि है 11वां प्रश्न। फुटबॉल की प्रत्येक टीम गेंद को कहाँ डालती हैं? रेफरी जहाँ कहता है, विरोधी टीम के गोल में, टीम कप्तान जहाँ कहता है, अपनी टीम के गोल में। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यह है जिसमें 11 खिलाड़ियों की जो 2 टीमें होती हैं गेंद को क्या करती हैं? विरोधी, विपक्षी या अपोजिट टीम के गोल में डालने का प्रयास करती। यहाँ देखिए जो डालना है, ठीक है बच्चों, यही आपका क्या है? कीवर्ड है जो आपके अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ लेके आएगा बच्चों। जो भी कीवर्ड होता है हम आपको बता दें आपका उत्तर उसी के आसपास ही मिल जाता है बच्चों। यहाँ क्या है? विरोधी टीम के गोल में। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 11वां है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न को, प्रश्न संख्या 11 को। रेफरी जहाँ कहता है, नहीं, विरोधी टीम के गोल में, यही आपका सही विकल्प और उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होता है वो क्या होगा? उत्तर बी, अर्थात विकल्प बी ही आपका सही उत्तर होगा। तथा बच्चों अंततः मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। तथा यदि आपने हमारे पुराने गद्यांशों को नहीं पढ़ा है तो नीचे दिए गए लिंक को जाकर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching